तुला राशि वालों, शनि महाराज के फरमान के साथ साथ इस मार्च के महीने में क्या कुछ है आपके लिए, सभी विषयों पर बृहद चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। यहां हम बात करने वाले हैं मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में, परंतु आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर यहां चर्चा होने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले जानिए ग्रह गोचर को। जब मार्च 2024 प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति कैसी होगी, ये देखिए आप अपनी वीडियो के अंदर। आपकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये तुला राशि का जो है चार्ट रहेगा इस महीने का, और आपकी राशि पर कौन है, चंद्र महाराज है। आपकी राशि से चौथे भाव में कौन है, मंगल और शुक्र। वहीं आपकी राशि से पंचम भाव पर तीन ग्रह शनि, सूर्य और बुध त्रिग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, और राहु महाराज कहां है, छठे घर के अंदर है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर और केतु की स्थिति रहेगी 12वें घर पर। ये नव ग्रहों की स्थिति आप अपनी यहां पर वीडियो पर देख सकते हैं। चलिए, ये ग्रहों की स्थिति रही, ये हमें नहीं जानना, हमें जानना है कि ग्रह हमारे जीवन में मार्च में करेंगे क्या। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता तो नहीं है, तनाव तो नहीं। तो देखिए, स्वास्थ्य के मालिक, प्रथम भाव के मालिक शुक्र महाराज। सीधा प्रेडिक्शन पर आते हैं, लगने से हैं, मंगल के साथ में है, तो जाहिर सी बात है भैया कि एक जलीय कारक ग्रह जब अग्नि तात्विक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तब आपको ठंडा गर्म आदि चीजों से परहेज की आवश्यकता तो पड़ेगी। आपको खान पीन पर, और ज्यादातर जो बाहर का भोजन है उसमें आपको एक भोजन की एक कॉम्बिनेशन होता है। पता चल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक भोजन के साथ में चल रही है, कभी ठंडा गर्म के साथ में चल रहा है, यानी कि अगर अलग अलग भोजन के कॉम्बिनेशन को आप लेते हो तो निसंदेह आपको स्वास्थ्य को लेकर की कुछ चिंता हो सकती है। परंतु अगर बात करें ओवरऑल इस महीने में कोई बड़ी चिंता तो नहीं है। तो देखिए, 7 मार्च तक आपको सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर के रखनी पड़ेगी और गरिष्ठ भोजन से अपने आप का बचाव करना पड़ेगा। वहीं 7 मार्च के बारे में सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके लगन के मालिक फिर पहुंचते हैं पंचम में। अब देखिए, यहाँ के केवल स्वास्थ्य को ही हम बताएंगे नहीं, सब चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे। यहां आपका थोड़ा व्यक्तित्व भी निखरेगा। जब अंदर से व्यक्ति की ऊर्जा बाहर आती है और वो स्वस्थ होता है, तो आप अपने आप महसूस करेंगे 7 तारीख के बाद में कि आप चीजों को अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं उसको सब लोग नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, और इसका प्रभाव हो सकता है कि आपको कोई नया कार्य मिल जाए, आपकी प्रशंसा हो जाए। अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है कि आपका जो अधिकारी है वो आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको बोनस में या खुश होकर के या कुछ भी आपकी प्रशंसा कर दे, या फिर कोई भी एक्सेट्रा आपको कोई लाभालाभ की प्राप्ति हो जाए। तो प्रथम भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका वर्तमान समय होता है, यानी 7 तारीख के बाद आपका प्रेजेंट टाइम, आपका वर्तमान समय जो है कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे सेगमेंट पर बात करते हैं, यह महीना विद्यार्थियों के लिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पंचमेश शनि महाराज पंचम भाव पर ही है, परंतु वर्तमान समय में क्या है, शनि महाराज जो है अस्त हैं। तो शनि महाराज की एक तो अस्तावस्था है, दूसरा शनि महाराज आपको कुछ फरमान भी दे रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां 7 मार्च तक बुध का प्रभाव पंचम पर रहेगा। चीजों को समझिएगा बारीकी से। बुध के जो है विद्यार्थियों के लिए बड़े ही मुख्य कारक दे, और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो बच्चे हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका एग्जाम इस बार निकल जाए। और हम भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, आप बहुत जल्दी अपनी नौकरी की प्राप्ति करें। तो जब बुध की कृपा आपके पंचम पर रहेगी, तुला वालों, जो कि आपके भाग्य के मालिक होते हैं, निसंदेह पढ़ाई आपकी बढ़िया रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन्स क्लियर कर देंगे, आपके कार्य में आ रही बाधा को भी ये दूर कर देंगे। बुध आपको तो तेजस्विता ओजस्विता के साथ कुशाग्र बुद्धि यहाँ पर प्रदान करते हैं। कोई एग्जाम है छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम हो तो जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा क्या कि बुध महाराज जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत मुख्य कारक याद देखे जाते हैं। तो इसी के अलावा बुध अच्छे हैं, और वहीं सूर्य शनि की जो युति का प्रभाव पंचम पर रहेगा, उसका भी आपको फल बताते हैं। ये सूर्य शनि थोड़े थोड़े समय पर आपको कंफ्यूजन जरूर प्रदान करेंगे। आप चीजों को समझ लोगे, और जब समझने के बाद दोबारा उसको रिवाइज करने बैठोगे
तब आपको पता लगेगा कि ये चीजें आपने अच्छे तरीके से पढ़ी थी परंतु ये आपके दिमाग में बैठ नहीं पाई, या फिर बैठी तो जब आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तब आप उसमें कंफ्यूज हो गए। तो ये कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है ये थोड़ा सूर्य शनि, इसके लिए आपको शनि को जो है मजबूत करना होगा, शनि से संबंधित उपाय करने होंगे और शनि मंत्र का जो है जाप करना होगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। तो आपके पंचम भाव के मालिक शनि महाराज हैं, पढ़ाई में स्टेबिलिटी आपको प्रदान कर देंगे। असमंजस थोड़ी सी जरूर आप महसूस करोगे तो आपको उपाय के लिए शनि के मंत्र का यहाँ पर जाप जरूर करना है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर बात आती है लव रिलेशन को लेकर के। इस महीने जो प्रेमी जोड़े हैं तुला राशि वाले, उनका क्या हाल दिखाई दे रहा है? तो भैया आपका जो हाल दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि आपकी जो नौका है वो मझधार में है और आपकी नौका को किनारा मिल नहीं रहा। अब इस अवस्था का, इस प्रश्न का कहने का क्या मतलब है? मतलब मात्र केवल इतना सही है कि वैसे तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, एक दूसरे के प्रति तकरार थोड़ी बहुत देखी जाएगी और वो खट्टी मीठी नोकझोंक की तरह से हो सकती है। आपकी कोई कमिटमेंट पूरी ना हो उसके कारण से इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, या फिर आपने कोई इच्छा जताई है, कोई अपने पार्टनर से वो इच्छा उसकी साइड से वो पूरी नहीं कर पा रहा है और आपको उसमें क्रोध की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये चीज हो सकती थी परंतु जान करके नहीं की गई है। तो इसी कारण से थोड़ा बहुत इस महीने खट्टी मिट्टी नोकझोंक जो है वो चलती रहेगी, परंतु कुल मिलाकर के आपका साथी आप ही के साथ रहेगा, कोई चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है लव रिलेशन को लेकर के। तो वही फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि 7 मार्च के बाद में शुक्र का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो रहा है और 7 मार्च से पहले थोड़ा थोड़ा मन में साथ रखोगे अपने प्रेमी जीवन के प्रति, बाकी उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं पर आप साथ में घूमने भी जा सकते हो और जो मन में इच्छा वाला भाव है वो भी आपकी पूरा हो सकता है। अब अगले सेगमेंट पर आते हैं जो कि हमारा इस महीने का दाम्पत्य जीवन। जितने भी जातक हमारे जो शादीशुदा हैं, और यहाँ दाम्पत्य जीवन के बारे में केवल चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे आपके व्यापार के बारे में भी, क्योंकि यही सप्तम भाव से व्यापार भी देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन वालों, इस महीने मंगल की जो स्थिति है वो मंगल आपके चतुर्थ भाव में उच्च राशिगत रहेंगे। देखिए इस चीज को यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मंगल जो है इस महीने मजबूत अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ मंगल से ज्यादातर ही हमें पॉजिटिव परिणाम मिलेगा सप्तम भाव को लेकर के, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के। कैसे मिलेगा? एक तो आपका जो विश्वास आपके पार्टनर के ऊपर था जो कम हो रहा था चीजों को लेकर के, आपको लगेगा कि आपका जितना विश्वास आपका पार्टनर के प्रति नहीं था, पार्टनर तो उससे भी ज्यादा आपको करके दिखा दिया। जी हाँ, इस महीने कुछ घटना इस प्रकार की हो सकती है। वहीं पर इसी भाग्य के प्रताप, आपके पार्टनर के भाग्य के प्रताप से इस महीने व्यापार की जो मजबूती है वो भी कई हद तक ज्यादा जो है दिखाई दे रही है। आपके थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव इस महीने में रह सकते। जैसे अड़ियल कैसे? अगर आपने व्यापार में कोई चीज लेकर के ठान ली कि मुझे ये कार्य करना है, या फिर मुझे ये वाली डील जो है वो ये करनी है, या अपने व्यापार के अंदर इस चीज को शामिल करना है, या फिर इस व्यक्ति से हमें बिल्कुल इसको पछाड़ना है, कंपटीशन में जो है इसको पछाड़ना है, इस बार सेल जो है बहुत हमारी आगे होनी चाहिए। तो अड़ियल स्वभाव थोड़ा सा आपका रहेगा, ये आपके व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम व्यापार में पहले निर्णय लेते हैं फिर पीछे हट जाते हैं बार बार डर के मारे। तो वो डर वाली चीज जो है इस महीने नहीं दिखाई दे रही। इच्छा शक्ति आपकी बड़ी प्रबल दिखाई दे रही है, और ये ना केवल व्यापार के लिए, अभी तो जो बच्चे हमारे जो नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा। और देखिए अगर आपने पिछले कुछ समय से धैर्य बना करके रखा है तो आपकी धैर्य की जो परीक्षा और ग्रह ले रहे थे, आपकी जो परीक्षा है उसमें आप बहुत जल्दी अब सफल होने वाले हो। धैर्य का बहुत अच्छा आपको दीर्घ काल तक लाभ मिलेगा। अभी इस मार्च के महीने में कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ सकता है जो आपको दीर्घ काल तक लाभ देने की संभावना जो है बना रहा है इस महीने। अभी इसी के अलावा बात करते हैं मंगल किसके साथ में? शुक्र के साथ में। देखिए ये शुक्र महाराज मंगल के साथ में रह करके आपको अपनी भावनाओं पर तो थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। देखिए व्यापारिक गतिविधियों पर भावनात्मक प्रभाव नहीं चलता। जहां भी आपने व्यापार में भावनाओं को जोड़ा वही आपको नुकसान जो है उठाने की संभावना जो है इस महीने फिर बन जाती है। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा बचाव रखना है। और सबसे बड़ी बात, मंगल की स्थिति, दूसरों की बातों से ज्यादा अपने ऊपर, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है। अगर आपकी अंतरात्मा ने कहा, खुद आपने कहा,
आप यदि 4 लोगों से पूछते हो और फिर आप काम को करते हो तो निसंदेह आपको कंफ्यूजन भी होने वाला है और काम में भी आपको जो लाभ की संभावना है वो भी काफी कम तक फिर होने वाली है। अपने आप से पूछिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। इसके बाद अगले सेगमेंट पर बात करते हैं, जो कि आता है आपका भाग्य। इस महीने भाग्य महाराज क्या दे रहे हैं आपको, क्या भाग्य का साथ है या फिर नहीं है? तो देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इस महीने के लगभग शुरुआती के 10 दिन, लगभग शुरुआत के 10 दिन आपको भाग्य का बेहद सपोर्ट जो है दिखाई दे रहा है। ये यहां पर कहने का तात्पर्य ये होगा कि कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है, कोई विशेष व्यक्ति से आप मुलाकात करना चाहते हैं या किसी बड़े काम को सिद्ध करने के लिए कोई चीज आपको खरीदनी है ना, सब चीजें इसके अंदर आ गई। या फिर आप भाग्य की बात करें तो भाग्य सब चीजों के लिए काम करेगा, प्रेम के लिए, लव के लिए, करियर के लिए, परंतु ज्यादातर भाग्य को इसलिए देखा जाता है कि जो हम करें क्या वो सिद्ध हो जाए, क्या वो साफ हो जाएगा, तो ये चीजें देखी जाती हैं भाग्य से। तो 10 तारीख से पहले, लगभग 10 तारीख से पहले बुध की जो स्थिति है ये आपके भाग्य के सपोर्ट में रहेगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि नई चीज की शुरुआत कर 10 तारीख से पहले कर लीजिएगा। 10 तारीख के बाद हो सकता है कि आप जो कार्य करें उसमें सफलता के चांस आपके काफी कम हो सकते हैं। उस अवस्था से बचने के लिए एक उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। क्या उपाय है, नोट कर लीजिएगा, है ना। इसमें आपको एक तो 7 मार्च तक तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद बुध षष्ठम भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर शत्रु से, कंपटीटर से आपको शुरुआत में ही निपट लेना है, उसको ज्यादा समय नहीं देना ताकि वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आ जाए। और एक उपाय करना है, क्या उपाय है, एक बोतल में आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, किसी भी सुनसान जगह पर जाकर के मिट्टी खोद करके उसको किसी भी दिन आप उसको धरती पे गाड़ के आ सकते हैं, उसको मिट्टी से दबाना है आपको। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं इस महीने, परंतु जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो 10 तारीख के बाद में जरूर कर लीजिएगा। अब देख अगले सेगमेंट पर आते हैं, जो कि आता है आपका करियर। जो भी बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं इस महीने, मार्च के महीने में, तुला वाले, तो जॉब की स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि मंगल की दृष्टि कहां रहेगी, आपके 10वें भाव पर रहेगी। मंगल कौन है, यहां मार्केश है। अब यहां पर पूरी तरह से समझिएगा, उपाय आपको बताएंगे। यहां मंगल आपकी नौकरी को लेकर के कुछ चुनौतियां प्रदान कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए संभावना है कि जो प्रयास कर रहे हैं उनकी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, परंतु जो पहले से नौकरी है उनके जॉब के अंदर किसी प्रकार का तनाव और चुनौती किस प्रकार के दिखाई दे रहे, आइए समझते हैं। या आपको जब काम का ओवरलोड मिलेगा, आपके मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा, या फिर आपके हिसाब से काम आपको नहीं दिया जाएगा, या जो काम आपके अलावा दूसरे को दिया जा सकता है फिर भी जानबूझ करके आपको दिया जाएगा, तो आप इन सभी चीजों से फ्रस्ट्रेटेड होगे और परेशान होगे और बार बार अपने आप को कोसोगे या तो मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए या फिर कोई अच्छी नौकरी पर चले ऐसे कुछ छोड़ दूं। परंतु ये कुछ समय के लिए है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पेशेंस की कमी अंदर आपके रहेगी, तो आपको जल्द से नौकरी को लेकर के कुछ भी बड़ा परिवर्तन एकदम से इस महीने नहीं करना है। और वहां ना चाहते हुए भी आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप एक दबाव के अंदर काम कर रहे हो, और एक खुशी वाली, जो काम के साथ खुशी, हैप्पीनेस वाली जो चीज होती है वो इस महीने थोड़ी सी कम देखने के लिए मिल रही है। अब आपको इसमें यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इस महीने अपने हक के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो अपना अगर हक की बात है कि काम तो आप कर रहे हो और उसका क्रेडिट दूसरे को दिया जा रहा है, तो उस अवस्था में आपको फिर आवाज उठानी है, आपको कहना है कि मेरे साथ में इस प्रकार की जो है स्वभाव क्यों हो रहा है, और तुरंत आपको उसको ढील नहीं बरतनी है, तुरंत उसमें आपको एक्शन ले लेना है। वहीं आपको आपके लीडर से थोड़ी बहुत नोकझोंक, या तो आपकी छुट्टी को लेकर के या फिर सैलरी सेगमेंट को लेकर के, आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके स्वभाव बर्ताव को लेकर के आपकी नोकझोंक कुछ हल्की फुल्की जो है इस महीने दिखाई दे सकती है। लेकिन सारी चीजों को लेकर बात करें तो जो जॉब हमारे प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा है, परंतु जो जॉब में पहले से हैं उनके लिए अंदर थोड़ा सा यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। हालांकि टेंशन दोनों ही तरीके से दोनों ही व्यक्तियों को रहेगी। उपाय आपको जरूर करना है इस मंगल का। क्या करना है कि आपको 7 लाल कनेर के पुष्प किसी भी मंगलवार को हनुमान जी महाराज को एक लाल कपड़े में बिछा करके उसके ऊपर पुष्प रख करके आपको चढ़ा करके आपको आ जाना, ये उपाय जरूर करना है। अगले यहाँ पर सेगमेंट की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। शनि का फरमान क्या है भैया आपके लिए? शनि महाराज का फरमान मात्र केवल इतना सा है, इसको समझ लीजिएगा। शनि आपके 5वें भाव में बैठ करके आपको कुछ चीजें समझा रहे हैं कि यदि आप मेरे अनुरूप कर लो, मेरे का मतलब है शनि महाराज के अनुरूप कर लो, तो इस महीने में बहुत अच्छा रहेगा।
पहला तो यह है कि आपको मेहनत के किसी भी काम से पीछे नहीं हटना है और मेहनत करते हुए अपने आप को कोसना नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत का कोई काम करते हैं, आपने दो तरह के व्यक्ति देखे होंगे। बहुत मेहनत, एक खेती करने वाला खेत में जो हल चलाता है, क्या उसको उस खेत में जो है काम करते हुए वो अपने आप को कोसता है? नहीं, वो केवल एक चीज पर फोकस रखता है कि अब जो मैं मेहनत कर रहा हूं इससे मेरी फसल तैयार होगी, बहुत अच्छा इसको अनाज बनेगा, उसके बाद इसको हम बेचेंगे और धन को कमाएंगे और तरह तरह की अपनी जितनी भी समस्या उनको कम करेंगे। वो वाला भाव रख करके वो मेहनत करता है। दूसरी साइड, अगर आप मेहनत कर रहे हो परंतु अरे मुझे क्यों दे दिया, मेरे से मेहनत करवाई जा रही है, दूसरों से कम करवाई जा रही है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा और ना मेरे को लर्निंग मिलेगी ना कुछ मिलेगा, बस मेहनत पे मेहनत मेहनत मेहनत, ये जो स्वभाव आप अगर अंदर रखते हो ये आपको समस्या पहुंचाने वाला है। शनि कह रहे हैं मेहनत करो, मन लगा करके करो, काम आपको शनि ही दिलवा रहे हैं और कोई ग्रह नहीं। शनि महाराज काम दिलवा रहे हैं, तो शनि के दिए हुए काम की आप प्रसन्नता के साथ उस काम का पालन करो। साथ ही आपको स्वाद के चक्कर में, देखिए स्वाद क्या होता है, इंटरेस्ट होता है व्यक्ति का। कभी कभी कुछ काम हमें अपने अंदर से बहुत अच्छे लगते हैं परंतु स्वाद के चक्कर में गलत कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कोई चीज लग रहा है आत्मसम्मान में, कोई भी हमें अच्छी लग रही है परंतु वो वैसे गलत है, उसको जैसे कि व्यभिचार, किसी स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव, या फिर भोजन में भी ये चीज हो जाती है, स्वाद को हम वहां पे भी डिनेट कर देते हैं कि व्यक्ति स्वाद में ज्यादा खा जाता है या गलत प्रकार से कोई गतिविधि कर देता है। वो कार्य नहीं करना है, अपना स्वाद लिमिटेड रखना है, जहां तक चीजें सही हैं वहीं तक ही आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात, पाप कर्म, बुरे कर्म, चुगली और लड़ाई से पूरा बचना है इस महीने। जी हाँ, बिल्कुल करेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, इस महीने वाद विवाद की कोई स्थिति नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और किसी भी छोटी समस्या को छोटे स्तर पर ही समाप्त कर देना है। शनि ऐसा आपको कह रहे हैं, शनि का फरमान मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं कंपटीटर को आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना है, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी है, क्योंकि यहां आपको कंपटीटर को जितना बीट करेंगे उतना ही आपके लिए लाभ की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये था आज के मासिक राशि फल में। अगर आपको इस कार्यक्रम में कुछ भी नॉलेज लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और आप जिस जीवन के जिस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करिएगा। हम जरूर आपकी कमेंट देखते हैं, उसके अनुसार फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।